तो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स एंड यू के सीज़न 2 में। मैं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं वाराणसी के यूनिवर्सल बुक डिपो पर। ये जो बुक डिपो है ये मेरे बचपन से पहले से ये एग्जिस्ट करती है और हमने जो है यहाँ पे बचपन में काफ़ी देशी विदेशी किताबों का हमने संकलन यहाँ पे पाया है। तो मैं रिसर्च स्कॉलर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से मैं सर का स्वागत करता हूं। सर, अपना शुभ नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम अमित सिंह है और मैं वाराणसी से हूँ। और ये बुक शॉप पिछले 55 ईयर्स से आई एम द सेकंड जनरेशन और मेरे फादर ने स्टार्ट किया था और हम ये शॉप चला रहे हैं। ग्रेट सर। इंडियन कॉमिक्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफलाइन मार्केट पर। तो हम सर का जो है एक छोटा सा साक्षात्कार लेंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, पता करते हैं इनसे भारतीय कॉमिक्स के बारे में। सर, जैसा हमें पता है आपकी दुकान पर हैरी पॉटर से लेके गेम ऑफ थ्रोन्स से लेके भागवत गीता, वॉट एवर वी नेम इट यू हैव इट, ऐसा है आपके पास। सर, मुझे ये पता करना है, क्या आपके पास कॉमिक्स भी हैं? जी हाँ, कॉमिक्स भी हैं और है पहले के अपेक्षा अभी कॉमिक्स का टेस्ट बदल गया है। जैसे पहले जो कॉमिक्स आती थी वो अब नहीं है, लेकिन अभी है काफ़ी विदेशी कॉमिक्स जो हैं उनके का ज़्यादा डिमांड है अभी। विदेशी कॉमिक्सों की ज़्यादा डिमांड है। सर, जैसा हम बचपन में हिंदी कॉमिक्स जो हमारी आती थी, हिंदी कॉमिक्स हो गया या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज में कॉमिक्स आती थी, वेदर दैट इज़ बांटू द ग्रेट इन बंगाली और हिंदी में नागराज हो गया हमारे पास, क्या ये कॉमिक्स अभी भी बिकती हैं आपके दुकान पर? डू यू हैव दैट कलेक्शन विथ यू? No, we don't have these ones. The names you're taking, we don't have them. और अभी इनको कोई पूछते भी नहीं है, मतलब जैसे इनकी कोई डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है। तो सर, इसी के संदर्भ में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं सर आपके लिए कुछ हार्ड कॉपीज़ लाया हूँ जी। और मैं आपसे कॉमिक्स एंड यू के इस ऑफलाइन मार्केट को रिवाइव करने के ड्राइव में आपकी मदद की अपेक्षा करता हूं। सर, हम आपकी दुकान पर कुछ दिनों के लिए ये कॉमिक्स डिस्प्ले में लगाना चाहते हैं। ऑब्वियसली वी कैन नॉट पे यू अप फ्रंट, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, ऑल आई एम आस्किंग योर सपोर्ट, यू कीप इट इन योर शोकेस, इफ इट इज़ गेटिंग सोल्ड दैट्स अप टू यू सर, यू कैन सेल इट आउट एंड डू यू इफ़ यू थिंक दैट कि इसकी डिमांड आ रही है, आपके शोकेस में लगाने के बाद लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर जो है धीरे धीरे ऑफलाइन मार्केट डेवलप करने में ये एक बहुत बड़ा, छोटा सा लेकिन इसका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा होगा। हाँ, मुझे खुशी होगी। इट्स माई ऑनर टू हैव योर कॉमिक्स ओवर हियर और हमसे जो बन पड़ेगा इसको प्रमोट करने के लिए हम बेशक करेंगे। बहुत बढ़िया सर। मुझे आपसे एक प्रतिक्रिया लेनी है। आपकी दुकान 55 साल पुरानी है, आपने बताया। पहले के मुकाबले जो कॉमिक्स हैं जैसे बिका करती थी और जिस तरह बिका करती थी, अभी आपने बताया इंग्लिश कॉमिक्स ज़्यादा बिकती हैं। तो क्या सर हिंदी कॉमिक्स की डिमांड पूरी तरह से ख़त्म हो गई है या बिकती हैं लेकिन कम बिकती हैं? बिकती हैं लेकिन कम बिकती हैं। अभी जैसे इंडियन कॉमिक्स में एक नया कैरेक्टर जो काफ़ी पॉपुलर हुआ पीछे के दिनों में, वो है छोटा भीम। ओके। उसके अलावा जो पहले कॉमन कैरेक्टर्स थे, जैसे इंद्रजाल पहले आया करती थी, उसमें फैंटम होता था, वेताल, बहादुर एक्सेट्रा, वो सब अब नहीं, उसके नहीं डिमांड है और कोई पूछते भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर इंडियन कॉमिक्स में कहें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर अभी भी वैसा ही पॉपुलर, अभी भी वैसी ही डिमांड अभी भी है, वो है अमर चित्रकथा। क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा सर सुनकर कि कम से कम एक पब्लिशर का जो डिमांड अभी भी बना हुआ है। इट्स रियली नाइस सर। सर, ये कुछ किताबें हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू प्लीज शो इट एज वेल। दिस इज सर इनकॉग्निटो। ये जो है स्वयंभू कॉमिक्स की पहली कॉमिक्स है और इनका ये पहला कॉमिक्स इन्होंने अभी निकाला है रिसेंटली। ये है सर बुल्सआई प्रेस की यज्ञा। यू कैन कीप इट सर, नो प्रॉब्लम। ये बुल्सआई प्रेस की यज्ञा है। ये भी एक नई पब्लिकेशन है जो हमारे दिल्ली के रविराज आहूजा जी चलाते हैं। इसकी भी क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। थर्ड इज सर मेस कॉमिक्स। इसका भी ये पहला वर्जन है, प्रेमम। इन्होंने पहली कॉमिक्स अपनी निकाली है। ये बिग साइज कॉमिक्स सर, कॉमिक्स इंडिया की तरफ से आपका बेटा योशो। और
हमारे पास मनोज कॉमिक्स के भी कॉमिक्स कैरेक्टर्स हैं सर। हवलदार बहादुर वापस आ चुका है। हवलदार बहादुर, जम्बू, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं धीरे धीरे जो हैं वापस आ रहे हैं मार्केट में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, हम भारतीय कॉमिक्स की जब भी बात करें हम राज कॉमिक्स को कभी भी नहीं भूल सकते। ये इनका लेटेस्ट है सर, दोषपूर्ण, राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता। तो ये कॉमिक्स हैं सर, हार्ड कॉपीज में अभी भी बिकती हैं। एंड यू हैव सीन द क्वालिटी सर। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कॉमिक्स के साथ इसकी अगर तुलना करें तो प्राइस में शायद 19-20 का फ़र्क हो सर, लेकिन क्वालिटी वाइज इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम द सिंस 80s एंड 90s। तो सर मैं ये आपसे पता करना चाहता हूँ कि ये कॉमिक्सों को देखने के बाद आपका कोई भी सुझाव अगर है भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के प्रति, चाहे वो पब्लिशर्स प्रकाशकों के लिए हो, चाहे वो विक्रेताओं के लिए हो, या चाहे वो पाठकों के लिए हो, प्लीज़ अपनी बात कहें। इसमें कोई शक नहीं कि आपने जो कॉमिक्स दिया है, ये दिखाया है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी, इसके पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। दैट्स ट्रू। नहीं, अब बात ये है कि आपको पहले ये देखना होगा कि आपके ये कॉमिक्स या ये बुक्स या ये स्टोरी बुक्स या व्हाटएवर जो भी है, ये किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को केटर कर रहा है, राइट? जिसको ये केटर कर रहा है उसका जो परसेप्शन है टूवर्ड्स द, आई मीन वेदर वी कॉल इट फैंटेसी या टूवर्ड्स इमेजिनेशन, इल्यूशन, व्हाटएवर यू कॉल इट एज, what exactly does it holds? जो कैरेक्टर्स आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो रियली अभी आज के जो अगर बात करें, बच्चों की बात करें, क्या बच्चे इन्हीं कैरेक्टर्स को इमेजिन कर रहे हैं? एक समय था, मुझे याद है, वो एक टीवी पे आता था एक सीरियल, क्या नाम था? शक्तिमान है ना। अब शक्तिमान इंडियन माइंड को, इंडियन परसेप्शन को पूरी तरह सेटिस्फाई करता था, ठीक है ना, इसीलिए वो इतना पॉपुलर हुआ। चाचा चौधरी, वो इंडियन परसेप्शन को सेटिस्फाई करता था, इसलिए वो पॉपुलर हुआ। तो हम कोई भी इस तरह की चीज़ें जब क्रिएट करते हैं तो हमें इस चीज़ पे ज़रूर रिसर्च करना चाहिए थोड़ा सा, कि जो कैरेक्टर्स, जो स्टोरीज़ हम पुटअप कर रहे हैं, क्या वो वाकई उसको, जो उस क्लास को, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सेटिस्फाई कर रहा है, प्लीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। केवल अच्छा पेपर, अच्छी प्रिंट क्वालिटी देने से नहीं होगा, the content must be good. ऑफ कोर्स। और रही बात, अगर हम दूसरे लिटरेचर की बात करें, स्टोरी बुक्स की बात करें, तो पीछे के अगर हम 5 to 10 years का ट्रेंड देखें, देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन द काइंड ऑफ रीडिंग पीपल आर गोइंग फॉर, है ना। अगर पहले, अगर माइथोलॉजी की फॉर एग्जांपल बात करें, तो माइथोलॉजी या इमेजिनरी कैरेक्टर्स की बात करें, तो पहले देवकीनंदन खत्री हुआ करते थे जिन्होंने चंद्रकांता लिखा, ठीक है। अब शायद देवकीनंदन खत्री को उतना नहीं अप्रिशिएट किया जाएगा जितना अमीश त्रिपाठी को किया जाएगा। सो देयर इज अ मैसिव शिफ्ट इन द outgrown. Exactly. So whether that our content is satisfying that kind of mind, Right. that's what you want to say. Yes. So sir, these are the new reboots. Yes, I mean to say, I'm not vouching, but I'm telling you, I have already gone through, since I'm also a comics lover, I have gone through. And if anyone who, जो भी इस किताब को उठाता है या इसमें रुचि दिखाता है, अगर पहली बार पढ़ता है, मेरी नज़र से अगर हम देखें तो शायद अगर वो कॉमिक्स का शौकीन है, जो विदेशी कॉमिक्स पढ़ना पसंद करता है, एंड अगर वो एक बार भी अगर चांस दे इन कॉमिक्स को, तो शायद हाँ, बिल्कुल इंटरेस्ट उनका जग सकता है। नहीं, आई मीन आई एम रियली ग्लैड, लाइक आई मीन यू हैव रियली मेड इट सो वेल, दे आर रियली नाइस, प्लीजिंग। So yes, I mean, but along with that, we do also have to think about how we can, like, you know, connect with them. ना we can, हाँ, publicity कैसे करें, how we can create that buzz, so that people start, I mean, that curiosity comes in, you know, among the masses. सर, इसी के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल है सर, कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस, और अभी का आपका जो साक्षात्कार हो रहा है सर, हम इसको एयर करेंगे। बनारस के जितने भी लोग हैं, जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन तक ये बात ज़रूर पहुंचेगी। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है जी। और टाइम टू टाइम इस बात पे बहुत जोर आता रहा है कि जी हाँ, हमें वापस इसकी जो है पब्लिसिटी करनी है। एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में, उस पर भी जोर डालना है। मैंने छोटे मोटे अपने तरह से एड्स बनाने की कोशिश की है सर,
पिछले दिवाली के टाइम पे मैंने जो है राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद, वो इज़ वेल नोन इनटू द ऑफलाइन मार्केट ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग्स, और कहीं ना कहीं विदेशों तक भी इनका कॉमिक्स जाता है। ही इज़ एन ऑफलाइन सेलर, इनका कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, कुछ नहीं है। ही हैज़ ओनली व्हाट्सएप एंड फ़ोन नंबर। मैंने उनसे एक दिवाली का ऐड करवाया था कॉमिक्स लेकर, और वो संदेश था जनचेतना के लिए, फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल, की पायरेसी से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप यही कॉमिक्स आपको PDF में मिल जाती हैं पढ़ने के लिए, फ्री में मिल जाती हैं। लेकिन जो कॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं हाथ में लेके ख़रीद कर, इफ़ यू थिंक दैट इज़ वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगा है, तो कॉमिक्स इन यू की तरफ से सर हम जो है लाइब्रेरी सिस्टम भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा, आपको क्या अमूमन हर एक को पता होगा जो भी 80 और 90 के दशक में रहा है, कि पहले हमको 6 रुपये की कॉमिक्स 60 पैसे 50 पैसे में पढ़ने के लिए मिल जाती थी। तो आज 200 रुपये की कॉमिक्स अगर हमको 20 रुपये में पढ़ने के लिए मिले, तो क्या आप उसे पढ़ना नहीं पसंद करेंगे सर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने एक सेटअप ऑलरेडी दिल्ली में किया है। एक छोटी सी दुकान, एक छोटे से अपार्टमेंट, एक बहुत बड़े कम्युनिटी में एक छोटी सी दुकान है, जिसमें हमने अपना जो है कॉमिक्स का एक लाइब्रेरी सिस्टम स्टार्ट किया है, जहाँ पे ये शुरुआत हो चुकी है। और इसे कहते हैं ना कि भाई सर मैं तो PhD कर रहा हूँ, मैं अलग जगह नहीं निकला हूँ पूरे भारत में। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच सके, मैं ये इस बात को फैलाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा और इंडियन कॉमिक्स को प्रमोट करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। आपका साथ पाके इस मूवमेंट में आपने अपना समय दिया, तथा आप अपनी इतनी बड़ी दुकान में आपने जो है हमारे लिए शोकेस करने की बात करी, हमारे कॉमिक्सों को रखने के लिए आप राज़ी हो गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कॉमिक्स इन यू की तरफ से ये आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में किसी और के साथ, किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सर। थैंक यू।